हर जगह किसान का वही रोना है। नहीं, किसान का नहीं, देखिए ऐसा मत कहिए, किसान अन्नदाता भाग्य विधाता है, रोना नहीं है, ये सरकार अन्याय कर रही है उसके साथ। बिल्कुल, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ देश और उत्तर प्रदेश के लोगों आरएलडी का चेहरा भी देख लीजिए, जो आपके खिलाफ मुखरता से टेलीविजन पर बोल रहे हैं। रोको इसको, बोलने दे। सुनो, चलिए जोशी साहब, इसका माइक बंद करो। दोनों किसानों की पार्टी कहते हैं अपने आप को मालिक। वो देखो प्रेम शुक्ला जी, देखिए टिकैत जी कह रहे हैं कि भाई हमारी मांग तो दिल्ली में ही पूरी होगी, आपकी सरकार है लखनऊ में वो सुनती नहीं है, इसीलिए हमको दिल्ली में जाना पड़ रहा है। आज आपने देखा कि नोएडा में तो पूरा रास्ता जाम करके रखा हुआ था। 8 तारीख तक अगर बात नहीं मानी गई तो दिल्ली तक आ जाएगी बात। देखिए साहिल जी, आप ही की रिपोर्ट बता रही है कि यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी जो है वह लगातार किसानों से बातचीत कर रही है। आज भी घंटों किसानों के प्रतिनिधियों से सरकार के प्रतिनिधियों ने बातचीत की है, अथॉरिटी के प्रतिनिधियों ने बातचीत की है। किसानों की जो जायज मांगे हैं उस पर निश्चित तौर पर हल निकालने का प्रयास सरकार की तरफ से रहा है और वो रहेगा। किसान हमारे अन्नदाता हैं, अन्नदाताओं की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना हमारा दायित्व है और ये करती रही लगातार सरकार। ये ऐसी सरकार है जिसने जो है बीज से लेकर बाजार तक किसान के हित को साधने के लिए हर संभव प्रयास किया है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अब जैसे नरेश टिकैत जी जो बातें कर रहे हैं उसे एकदम सहमत है, लेकिन सरकार जब बातें कर रही है तो उन बातों को निश्चित तौर पर किसानों ने अपनी बातें रखनी चाहिए उनके सामने। ऐसी कौन सी बात है जो किसानों की नहीं सुनी जा रही है या नहीं बातें की कौन अथॉरिटी मना कर रहा है बात करने से, यह भी टिकैत जी ने रेखांकित करना चाहिए। टिकैत जी, प्रेम शुक्ला कह रहे हैं कि भाई आपसे तो बातचीत हो रही है, आपकी ऐसी कौन सी मांग है कि वो पूरा नहीं कर रहे हैं, तो फिर दिल्ली क्यों? बात किससे हो रही है? मैं नाम तो खोल दो उनका, बात किससे हो रही? बात होती तो ये वहां जाते। इन्होंने हमारी जमीन, अच्छी जमीन कोर्ट के भाव में इन्होंने ले ली। हमने देश के विकास में कहीं बाधा नहीं बने। यहाँ से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस यू बनने लग रहा है हाईवे, कहीं 12 लाख रुपए 10 लाख रुपए बीघा की जमीन, जो 1 करोड़ रुपए बीघा की जमीन है हमारी 80 ये 11-12 लाख रुपए बीघा में ले ली। अच्छा, हमने देश के विकास में हम बाधा नहीं बन रहे, क्यों इस तरह की नौबत आ रही? हमारी सारी जमीन या हाईवे में जाके सही पैसे नहीं दे रहे, तो इसकी कम से कम नौबत वहां आ रही। 3600 रुपए। प्रेम शुक्ला जी वो कह रहे हैं कि वो तो दाम बता रहे हैं कि भाई उनको तो दाम ही नहीं मिल रहे हैं। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया था कि भाई 10% जो है ना डेवलप्ड रेसिडेंशियल एरिया में उनको जगह मिलनी चाहिए। अब वो कह रहे हैं, अभी जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक वहां पर उतनी जगह नहीं है, इसके लिए उनको नहीं दे पा रहे हैं। 64% तक उनको कंपनसेशन देना चाहिए, जो नया अधिग्रहण कानून आया उसके मुताबिक वो नहीं मिल रहा है। इसीलिए उनको लगता है कि भाई दिल्ली जाकर मांग करनी चाहिए। 10 साल से रुके हुए हैं, 2014 से लेकर 2024 हो गए, 10 साल से रुके हुए हैं। ये निश्चित तौर पर जो विधि सम्मत जितने भी उनकी मांगे हैं उनको मंजूर किया जाएगा। और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के लोग बातें कर रहे हैं, भाई ये जमीन गई कहाँ है? यमुना एक्सप्रेसवे में गई है। अधिग्रहण किसने किया है? यमुना एक्सप्रेसवे की अथॉरिटी ने किया है। किसानों के प्रतिनिधियों की बात किससे चल रही है? यमुना एक्सप्रेसवे की अथॉरिटी से चल रही है। बात करने से इंकार करने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। उनकी समस्या का न्यायोचित समाधान करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। अभय दुबे जी, राहुल गांधी ने अपनी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी इसी जगह से, भट्टा परसोल से शुरुआत की थी। उसके बाद 2013 में आपको कानून लाना पड़ा था, लेकिन देखिए अभी भी उसका कुछ हो नहीं रहा है। क्या इसका चुनावी मुद्दा बनेगा? क्या आप लोग सड़क पर उतरेंगे किसान के लिए? क्योंकि वो तो दिल्ली जाना चाहते हैं, उनको जाना चाहिए लखनऊ। हाँ साहिल जी, भारतीय जनता पार्टी की जीत किसानों पर अत्याचार की गारंटी है। जो राहुल गांधी जी ने भट्टा परसोल से लड़ाई लड़ी थी, 1894 का कानून था। 100 साल बाद किसानों को न्याय दिलाया हमने 2013 में, और सभी राजनीतिक दल सहमत थे उससे। लेकिन मोदी सरकार ने कुचेष्टा की उस कानून को अध्यादेश से बदलने की। क्या था कानून? कि 80% लोगों की कंसेंट नहीं होगी तब तक वो जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा। पुनर्वास का प्रावधान था उसमें, और उनको पुनर्स्थापित करने का प्रावधान था। उसके बाद उसके सोशल ऑडिट का प्रोविजन था, ताकि उनके बच्चों को नौकरी मिल सके। 4 गुना उसमें कंपनसेशन का प्रोविजन था। मोदी सरकार ने राज्यों को कहा कि बदल दीजिए कानून, और ये राज्यों की सरकार ने अत्याचार किया। क्यों आ रहे हैं दिल्ली? इसीलिए तो आ रहे हैं कि वो मोदी सरकार के कहने पर यह कानून बदला। किसान विरोधी नरेंद्र मोदी, ये बात किससे सिद्ध होती? सत्ता में आते ही सबसे पहले 150 रुपए का किसानों का बोनस बंद कर दिया।
उसके बाद एमएसपी, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि एमएसपी के ऊपर 50% नहीं दिया जा सकता, नहीं तो मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगा। फसल बीमा योजना में 40,000 करोड़ रुपए निजी कंपनियों ने कमाया। इसी उत्तर प्रदेश की बरेली की रैली में प्रधानमंत्री ने कहा, किसान भाइयों 2022 तक आमदनी दोगुनी कर दूंगा। क्या हुआ? 27 रुपए किसानों की आमदनी रह गई। 25,000 रुपए इनपुट कॉस्ट बढ़ा दी खेती की। और बड़ा खुलासा यह करता हूं कि नरेंद्र सिंह तोमर साहब ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर में कहा, जब वो कृषि मंत्री थे, कि 7 साल तक मैं मोदी सरकार को कहता रहा कि आप जीएसटी एग्रीकल्चर इनपुट पर से हटाइए, ट्रैक्टर पर से हटाइए, खाद पर से, कीटनाशक पर से, ताकि उनकी इनपुट कॉस्ट कम हो सके। लेकिन मोदी जी ने नहीं सुना। अभी आपने कहा कि बहुत फसलें, 22 फसलें क्या खरीदती है? अभी मोदी जी ने पार्लियामेंट में बताया, गेहूं खरीदे 23%, जौ 0%, चना खरीदा 0.37%, मसूर खरीदी 14%, सरसों खरीदी 9%, कुसुम खरीदी 0%। और क्या बताया? एक चौंकाने वाला खुलासा लेकिन और जो बताया डिफरेंस है कि महाराष्ट्र की सरकार 15% का डिफरेंस भी तो सरकार भरती है ना जी। नहीं, दुबे जी वो कह रहे हैं ना कि भाई कैसा अभी तो पीएम आस्था लगा दिया है, उसके तहत कैसा? उसके तहत प्राइवेट प्लेयर भी खरीदता है, प्राइवेट अगर ये भी खरीदते हैं तो भी 15% का डिफरेंस तो सरकार भर देती है। फिर कानून की जिद क्यों है आपको? क्या आपको लगता है कानून से ये मामला सॉल्व होगा? नहीं, आपको इस बात नहीं, आपको इस बात की जानकारी, बहुत मूर्धन्य पत्रकार हैं आप, लेकिन मैं बताऊं, पीएम आशा स्कीम में उसकी सच्चाई यह है कि वो राज्यों के अनुरोध पर, जैसे अभी आपने देखा कि राज्य ने कहा कि साहब हमारे एमएसपी से नीचे बिक रही फसलें, तो सोयाबीन पर इन्होंने अनाउंस किया। सोयाबीन पर महाराष्ट्र की सरकार ने कहा था कि लागत ही 6,039 रुपए आ रही है, लेकिन क्या दे रहे हैं? 4,992। और पूछिए ना कितनी खरीदी सोयाबीन। मैं चुनौती देता हूं, सोयाबीन कितनी खरीदी बता दे। महाराष्ट्र में ही कितनी खरीदी? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 2 बड़े प्रांत हैं। कोई नहीं पीएम आशा में खरीदते, वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन एग्रीकल्चर ने कहा है। हर जगह किसान का वही रोना है। शर्म आनी चाहिए आपको। गेहूं का समर्थन मूल्य नहीं, किसान का नहीं, देखिए ऐसा मत कहिए, किसान अन्नदाता भाग्य विधाता है, रोना नहीं है। ये सरकार अन्याय कर रही है उसके साथ। मुझे बताइए, महाराष्ट्र ने मांगा गेहूं का कि हमें 4,061 रुपए दीजिए कम से कम, हमारी लागत नहीं पड़ती है। वो उसी प्रकार चने का 7,119 रुपए मांगा, मसूर का। किसी भी राज्य ने जो कहा है कि हमारी लागत अधिक है, एमएसपी बढ़ा कर दीजिए, न खरीदते हैं न एमएसपी मोदी जी देते हैं। उनके पास जाएंगे। अभी तो आप सरकार में हैं, पिछली बार आंदोलन को आपने भी समर्थन दिया था। आपका भी यही कहना था कि भाई, आपका भी यही कहना था कि आप एमएसपी मिलनी चाहिए, एमएसपी के आंदोलन को समर्थन किया था। आपने इस आंदोलन को भी समर्थन किया था कि भाई जमीन का मुआवजा उसी तरीके से मिलना चाहिए। अब तो आप सरकार में हैं, लेकिन अब भी किसानों की मांग तो वही नजर आ रही है। आप किस नजर से देखते हैं इस पूरे मामले को? आपने भी पूछा कि किसानों की, देखिए अलग अलग जगहों के किसानों की अलग अलग दिक्कतें हैं। अगर गौतम बुद्ध नगर की, जहां आज ये जाम लगा है, यहाँ की समस्या बिल्कुल एकदम अलग है। और मेरठ से ऊपर जाए मुजफ्फरनगर, वहां की समस्या अलग है। और जहां महानगर है, वहां जमीन एक्वायर होती है, वहां की समस्या अलग है। जो अभय दुबे साहब ने, कांग्रेस को ने अच्छी बात कही है और हम उसका सम्मान करते हैं कि 2014 लैंड अमेंडमेंट एक्ट में जो संशोधन हुआ था, वो एक अच्छी पहल थी। तो क्या इससे हम ये माने कि 60 साल तक कांग्रेस ने जब तक राज करा, 60-65 साल में, तो ये इनके द्वारा एडमिट फैक्ट है कि उस समय जो अवधिकरण हुआ और लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड सेक्शन 17(2) में जो किसानों के साथ अत्याचार होता था, अन्याय होता था, तो सबसे ज्यादा समय किसानों का वो कांग्रेस ने किया। जहां तक बात है, आपने अभी अभय दुबे साहब ने बात कही कि इस लैंड एक्विजिशन एक्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी की सरकार ने बदला। माफी चाहता हूं, होमवर्क कम है, बदला नहीं गया है। ये मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आज भी सब जुडिस है। और जो हमारे और दूसरे सीनियर किसान नेता बैठे हैं, जो कह रहे हैं भाई हमारी 1 करोड़ की जमीन 10-10, 12-12 लाख में ले ली, हम तो बहुत सम्मान करते हैं इनका। लेकिन 2014 लैंड अमेंडमेंट एक्ट ये है कि अप टू द 80% ऑफ द टोटल लैंड वट एवर वी नीड इन द प्रोजेक्ट एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, anybody, any government, any competent authority, any Noida, any Greater Noida, any Yamuna Express Highway authority cannot take without consent of farmer। तो यानी कि जब हमने जमीनें दी किसानों ने, तो 80% टोटल जमीन का सरकार ले ही नहीं सकती। ये ही आज का 2014 लैंड अमेंडमेंट एक्ट है। तो मंदी दे क्यों रहे हैं?
जहां तक बात है इस आपने कहा भी कि 64.7 मुआवजा दिया जाए। ये जोशी साहब माफी चाहते हुए कहता हूं कि जो एक ऐतिहासिक फैसला 2010-2011 में आया, जिससे संवैधानिक संकट पैदा हुआ और देश की पार्लियामेंट, देश का राष्ट्रपति भवन और देश का बहुत पुराने चीजें सब संकट में आई, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप और माननीय हाई कोर्ट का हस्तक्षेप के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा कि हाई कोर्ट डिसाइड करे और वो सबके लिए सुप्रीम कोर्ट ने तो मान लिया ना उसको के लिए, तो हाई कोर्ट में जाकर के, अरे भाई जोशी साहब सुन लो ना प्लीज, बहुत काम की बात बता रहा हूँ आपके दर्शकों को, जो बहुत मुश्किल से कोई वकील भी नहीं बता पाएगा, माफी चाहता हूँ। चल झूठा। तो हाई कोर्ट में केस गया, बोलिए चलिए। और बायर्स और फार्मर्स कलेक्टिव डिसीजन हुआ कि 64.7 एडिशनल कंपलसेशन प्रतिकर, जिसका नाम रखा प्रतिकर, अलग से दिया जाएगा। अब वो क्यों नहीं दिया जा रहा है? हालांकि आज की तारीख में जो उत्तर प्रदेश सरकार में जो एक संवैधानिक पद है कि सेक्रेटरी से ऊपर भी आईडीसी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर, उन्हीं के पास चार्ज है आज की तारीख में चीफ सेक्रेटरी का, वो बढ़िया काम कर रहे हैं। पर फार्मर्स के अगर अभी भी ड्यूज पेंडिंग है और मुआवजे पेंडिंग है तो क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? पैसा कम है, ये एक सब्जेक्ट है कि उस पर पूरा अध्ययन किया जाए। जहां तक आपने कहा कि अभी आप तो सब्जेक्ट है ना नगर जी करते, पहले आप भी किसानों की, अरे बोल रहा हूं ना जोशी साहब, बोल रहा हूं, आपका मेरा परिचय नहीं, बोल रहा हूं, प्लीज आगे आधी मिनट और दो। मैं कह रहा हूं कि उसमें हम घर में बैठ के चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा से जुड़ी हुई पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, घर में बैठ के पूरी तरह किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए जैन जी रोज इस पे काम कर रहे हैं और हर जगह जहां भी जरूरत पड़ेगी, सड़क पे नहीं है हम, विपक्ष में नहीं है हम, टेलीविजन पे कुछ नहीं बोलेंगे, सड़क पे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अंदर बैठ के घर में परिवार में किसानों के हितों की रक्षा की जाएगी। भदौरिया, चलिए आप प्रमुख विपक्षी पार्टी, आप एक बार प्रमुख सत्ताधारी पार्टी भी थे 2007 से 2012 तक, आपके समय से ये अधिग्रहण शुरू हो रहा है। मामला तो अभी का है नहीं ना, तब से अधिग्रहण चल रहा है। और जब 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 चुनाव की बात आती है, चुनाव में तो किसान के मुद्दे नहीं उठाए जाते, तब तो भाई जाति जनगणना उठाई जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसीलिए तो किसान संगठनों को सड़क पे उतरना पड़ रहा है। राजनीतिक पार्टी क्यों नहीं दिखती सड़क पे? आपने शायद नहीं देखा, हम किसान के एमएसपी की गारंटी शुरू से मांगते आ रहे हैं, हम जनगणना मांगते आ रहे हैं, महंगाई है उसके खिलाफ आवाज उठाई, महिला अत्याचार के खिलाफ, पर्चा लीक के खिलाफ, जो समाज में जिस तरह का अन्याय हो रहा है, उस समाज के हर जो इश्यूज हैं उस पे समाजवादी फ्रंट फुट पे लड़ती नजर आती है। हमारे समय बताइए कौन सा किसान आंदोलन हुआ, जरा बताइए। हमने यहाँ एक्सप्रेस वे बनाया था, कौन सा किसान आंदोलन हुआ? पूरा का पूरा एक्सप्रेस वे, लखनऊ से आगरा एक्सप्रेस वे बना दिया। एक किसान ने कोई आंदोलन हो तो बताइए आप? इतनी बड़ी जमीन अधिग्रहण हमने की थी, हमने नोएडा डेवलपमेंट किया था, उस समय जमीन जो हमने किसानों को प्रोमिस किए थे, जो वादा किए थे, हमने उसका 4 गुना दिया किसानों को, और उसमें 10% देने की बात थी, वो भी हमने दिया। और हमारे समय कोई आंदोलन हुआ तो बताइए? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, किसान या तो रोड पे रहता है या वो टेंट लगा के हमेशा खेतों में पड़ा रहता है। किसान अपने अधिकार के लिए इसी सरकार से, जो किसानों का, जिसको किसान एग्रीकल्चर प्रधान देश बोलते हैं, किसानों का देश बोला जाने वाला, वही किसान की पार्टी के आरएलडी के नेता जो आपको ज्ञान दे रहे थे अभी, वही चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी जो किसानों के लिए जीते मरते थे, आज वो चूंकि सत्ता, इसीलिए तो उनको पूछा ना कि अभी वो सरकार में है, इसीलिए तो उनको पूछा कि भाई अभी वो सरकार में है। अभय दुबे जी कुछ संक्षेप पे कहना चाहते हैं। बिल्कुल, अभय दुबे जी कुछ संक्षेप पे कहना चाहते हैं, एकदम संक्षेप में अभय दुबे। बिल्कुल, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ देश और उत्तर प्रदेश के लोगों, आरएलडी का चेहरा भी देख लीजिए, जो आपके खिलाफ मुखरता से टेलीविजन पर बोल रहे हैं। ये जो तर्क दे रहे हैं, मोदी सरकार ने चिट्ठी लिखी राज्यों को कि लैंड चूंकि स्टेट सब्जेक्ट है इसलिए आप इसको अमेंड कर लीजिए, और राज्यों ने अमेंड किया उसको। अभी कैबिनेट ने सिंचित भूमि का उत्तर प्रदेश की 20% का कानून पास किया कि नहीं किया? कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अरे राज्य मनमानी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य, वो सारे प्रोविजन इसमें मौजूद थे जो आप कह रहे हैं कंसेंट का क्लॉज, तो क्यों डेवलप्ड लैंड का हिस्सा उनको नहीं देंगे आप? इसलिए तो सड़कों पर किसान आए। किसानों ने के समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी का वादा किया मोदी सरकार ने, कोई किसानों के लिए एक मीटिंग नहीं की। हम कह रहे हैं कि एमएसपी के कानून में सरकार को नहीं प्रिक्योर करना है साहब, ये जो प्राइवेट प्लेयर्स नगर जी ये बात तो मानते हैं ना, कानून बना डेवलप लैंड का हिस्सा, नहीं करेंगे। डेवलप लैंड का हिस्सा अभी भी वहां के किसानों को नहीं मिला है, इसीलिए तो उनको सड़क पे आना पड़ रहा है। भाई एक्विजिशन के बाद में कॉम्पेंसेशन की मांग तो पुरानी है, लेकिन जो डेवलप लैंड उनको चाहिए वो भी तो नहीं मिल पा रही है। कह रहे हैं कि भाई जमीन ही नहीं है हमारे पास देने के लिए। समय देना, हमारे भाई जो समाजवादी के बैठे हैं बेचारे एक्चुअल में कह नहीं पा रहे। सच्चाई ये है कि समाजवादी के पार्टी के समय में भी
और आज भी सुनो, इसको बोलने से रोको, इसको ये बजता बहुत है, रोको इसको बोलने से। सुनो नहीं, चलिए। जोशी साहब इसका माइक बंद करो प्लीज। किसान अपना सुनो, इसका अधिकार- माइक अरे बंद करो, आप इसकी एक जमाने में बात एक दूसरे के करने साथ से चुनाव नहीं लड़ते थे, अभी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। के साथ जाके खड़े हो गए यार किसानों सुनो, को- इसे बंद किसानों की तो कोई चिंता अरे नहीं, किसानों इसको की बंद कोई- तो करो, दोनों इसको किसानों please, की इसका माइक पार्टी बंद करो। कहते थे अपने आप को। आपको चलिए इसका वीरपाल माइक सिंह तो जी से बंद पूछ करो, लेंगे। क्या बोल रहे हैं? खत्म। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर